हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एपीएससी के लिए और नया रिक्रूटमेंट आया है दोस्तों। यहाँ पर देखो दोस्तों, एडवर्टीजमेंट नंग 12/2021, डेट गुवाहाटी 17 दिसंबर 2021। दोस्तों, यहाँ पर देखो, नेम ऑफ द पोस्ट इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज आसाम अंडर लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट। और यहाँ पर देखो नंग ऑफ पोस्ट 5 दोस्तों। और देखो यहाँ पर कैटेगरी, यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट और द सर्विस इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज आसाम अंडर लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट। यहाँ पर देखो दोस्तों, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है। ओपन कैटेगरी के लिए दोस्तों टोटल 3 और RFW 1, और OBC MOBC के लिए दोस्तों टोटल 1 RFW 0, और रिजर्व फॉर SC के लिए दोस्तों टोटल 0 RFW 0, और ST प्लान के लिए दोस्तों टोटल 0 RFW 0, और रिजर्व फॉर ST हिल्स टोटल 0 RFW 0, और रिजर्व फॉर EWS, यहाँ पर देखो दोस्तों EWS के लिए टोटल 1 RFW 0, और ग्रैंड टोटल 5 RFW 1। यहाँ पर देखो दोस्तों, पोस्ट रिजर्व फॉर PWBD एंड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी नील दोस्तों, डिसेबिलिटी के लिए नील। और यहाँ पर देखो दोस्तों, फेसिकल भी दिया है। फेसिकल देखो, फेसिकल प्लस ग्रेड पे प्लस अदर अलाउंसेस। यहाँ पर देखो फेसिकल 30,000 टू 1,10,000, और ग्रेड पे 12,000 टू 7,700, सॉरी 12,700, और पेमेंट PB4। और दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, प्रिफरेबल मैकेनिकल और केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग होना चाहिए और टेक्नोलॉजी। उसके बाद एक्सपीरियंस भी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन वर्कशॉप और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऑफ गुड स्टैंडिंग। दोस्तों यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। और एज लिमिट है यहाँ पर देखो, द कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 23 years of age and not more than 38 years of age as on 1 January 2021। और यहाँ पर रिलैक्सेशन है एस SC और ST के लिए दोस्तों, यहाँ पर 5 years रिलैक्सेबल है, और अप टू 43 years तक अप्लाई कर सकता है। और OBC और MOBC के लिए दोस्तों 3 years रिलैक्सेबल है, अप टू 41 years तक अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD के लिए दोस्तों 10 years irrespective of SC ST और OBC and general category of candidates as per गवर्नमेंट मेमोरेंडम। दोस्तों यहाँ पर डिसेबिलिटी के लिए 10 years irrespective है। और देखो यहाँ पर द एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द मैट्रिकुलेशन और SSLC एडमिट कार्ड और पास सर्टिफिकेट। दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट्स का एज मैट्रिक से बेस करेगा दोस्तों, SSLC का एडमिट कार्ड से बेस करेगा। और देखो दोस्तों, स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों ये 20 दिसंबर 2021, मतलब कल से स्टार्ट होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। और क्लोजिंग डेट मतलब लास्ट डेट है 20 जनवरी 2022। और देखो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी दिया है। सीरियल नंबर 1 कैटेगरी वाइज दिया है। जनरल और EWS के लिए दोस्तों एप्लीकेशन फी 250 और प्रोसेसिंग फी चार्ज बाय CSC यहाँ पर देखो 30 रुपीज़, और टैक्सेबल अमाउंट 5.40, और टोटल अमाउंट 285.40, मतलब 285.40। और SC ST OBC और MOBC के लिए दोस्तों एप्लीकेशन फी 150 और प्रोसेसिंग फी 30, और टैक्सेबल अमाउंट 5.40, और टोटल अमाउंट 185.40। और BPL के लिए दोस्तों यहाँ पर
नील, बीपीएल के लिए नील एप्लीकेशन फी और प्रोसेसिंग फी 30 और टैक्सेबल अमाउंट 5.40 और टोटल अमाउंट 35.40 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए दोस्तों एप्लीकेशन फी नील, प्रोसेसिंग फी 30 और टैक्सेबल अमाउंट पर 5.40 और टोटल अमाउंट 35.40। यहाँ पर देखो दोस्तों, लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी 22 जनवरी 2022 और उसके ऊपर में दोस्तों यहाँ पर एक नोट्स दिया है दोस्तों, देखो EWS candidates must produce income and asset certificate of the family issued by the officer not below the rank of circle officer as per provision of para 5 of government। दोस्तों EWS candidates के लिए यहाँ पर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट मस्ट है दोस्तों, और कैंडिडेट्स में डाउनलोड specimen copy of EWS certificate on www.apc.nic.in अंडर फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स। दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल ऑप्शन में एक फॉर्म्स मिलेगा दोस्तों, इसको डाउनलोड करके फिलअप करके सबमिट करना चाहिए EWS कैंडिडेट्स के लिए। और दोस्तों यहाँ पर देखो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए फिजिकल हैंडीकैप पर्सन्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एज इंडिकेट अगेंस्ट वेरियस आइटम्स इन द वैकेंसी डिटेल्स can apply to the respective post even if the post is not reserved for them but has been identified as suitable। दोस्तों यहाँ पर डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर रिजर्व नहीं है, फिर भी दोस्तों वो लोग अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पर देखो however such candidates will be considered for selection to such post by general standard of merit। Persons suffering from not less than 40% of relevant disability shall alone be eligible for the benefit of reservation and other relaxations as permitted under the rules। दोस्तों यहाँ पर देखो डिसेबिलिटी 40% से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में जाऊँगा दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यहाँ पर देखो दोस्तों हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन and the following original documents or certificates along with self-attested copies and other items specified in the intimation letter or admit card for interview are to be produced at the time of interview, failing which the candidates would not be allowed to appear in the interview। यहाँ पर देखो दोस्तों इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेट्रिकुलेशन और 10 स्टैंडर्ड और SSLC एडमिट कार्ड और पास सर्टिफिकेट इशू बाय central or state board clearly indicating date of birth in support of their claim of age, or B certificate and mark sheets of all examinations from SSLC honors up to the level of qualifying examination। दोस्तों SSLC से लेकर क्वालिफाइंग एग्जामिनिंग तक सर्टिफिकेट और मार्क शीट चाहिए, ऑल मार्क शीट्स एंड सर्टिफिकेट। और यहाँ पर से डिग्री or diploma certificate along with mark sheet pertaining to all the academic years as proof of educational qualification claim। दोस्तों यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट व्हेनेवर स्पेसिफिकली मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट दोस्तों, और कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ आसाम, कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए SC ST OBC और MOBC के लिए दोस्तों। और BPL सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ आसाम वेयर नेसेसरी। दोस्तों अगर आप BPL है तो BPL सर्टिफिकेट चाहिए और EWS तो EWS सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट भी चाहिए अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटी हो। पर्सन्स ऑलरेडी इन रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस whether in permanent or temporary capacity other than casual ad hoc or daily wages or hourly paid or contract basis are however required to submit a declaration that they have informed in writing to their head office department that they have applied for the post। दोस्तों अगर आप ऑलरेडी नौकरी
रहा है तो आप लोग यहाँ पर हेड ऑफ ऑफिस से परमिट लेना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर देखो, the candidates will have to submit declaration form A related to the Assam Public Service application of small family norms in direct recruitment rules 2019 published by notification ABP 69 2019 17 that is for दोस्तों यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म ए यहाँ पर ऑनलाइन में हो जाता है दोस्तों। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से हो जाता है। और देखो दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम सेंटर भी दिया है। नेम ऑफ जोन्स सिलचर, सिलचर में क्या क्या डिस्ट्रिक्ट है देखो, हाइलाकांडी, करीमगंज और कासार के लिए दोस्तों सिलचर। और जोरहाट, यहाँ पर गोलाघाट, डिब्रूगढ़, जोरहाट, माजुली, सराइदेव, शिवसागर एंड तिनसुकिया के लिए दोस्तों जोरहाट। और नौगांव दोस्तों, यहाँ पर देखो डिस्ट्रिक्ट कवर अंडर द जोन्स। नौगांव में डिमा हासाव, होजाई, नौगांव, मरिगांव, कार्बी आंगलंग एंड वेस्ट कार्बी आंगलंग के लिए दोस्तों नौगांव। और तेजपुर, यहाँ पर देखो दोस्तों क्या क्या डिस्ट्रिक्ट है, विश्वनाथ, धेमाजी, लखीमपुर, शोनितपुर और उदालगुरी के लिए दोस्तों यहाँ पर तेजपुर है। और कक्राझार देखो दोस्तों, कक्राझार में बङाइगांव, चिरां, धुबरी, गोवालपारा, कक्राझार साउथ सालमारा के लिए दोस्तों कक्राझार। और गुवाहाटी, यहाँ पर देखो बरपेटा, बाक्सा, कामरूप, कामरूप मेट्रो, नलबारी एंड दरं के लिए दोस्तों गुवाहाटी। तो दोस्तों यह नोटिफिकेशन APSC के लिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।